Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में लेक्चर नंबर 24 है। टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पास्ट की 4 ब्रांचेस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट की ब्रांचेस को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे इंडेफिनिट। उसको भी हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ प्रेजेंट की प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 4 ब्रांचेस बताई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आज हम इसको पढ़ेंगे, इसका पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन। The present indefinite tense is used to describe actions that happen regularly। Present indefinite tenses जो हैं वो ऐसे tenses को बयान करते हैं जो कि रेगुलरली बेस पे बयान किए जाए हों, जो कि किसी काम के होने को शो करे। मीन्स दैट प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो कि प्रेजेंट में काम करने को शो करे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, एंड एक आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे कि किस तरह से ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग फार्मूला को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल्स उसकी बनाएंगे सेंटेंसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफा साथ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके साथ हम लोग या तो एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं किरण गोज़ टू स्कूल, किरण स्कूल जाती है। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें ये बताया गया है कि किरण स्कूल जाती है। अब जहाँ पे अब किरण जो है ये है सब्जेक्ट और जो गोज़ है ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, साथ में लग गया ई एस का इजाफा, ठीक है। टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, किरण गोज़ टू स्कूल, किरण स्कूल जाती है। शी बाइज क्लॉथ्स, वो कपड़े खरीदती है। तो बाय जो है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में लग गया एस का इजाफा, ठीक है। शी बाइज क्लॉथ्स, वो कपड़े खरीदती है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फार्मूला को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाए। फार्मूला क्या था? पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में एस या ई एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें इसमें हमने ही, शी या इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग जो वर्ब यूज़ होता है उसके आगे फिर एस का या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे किरण नेम है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके आगे जो वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो के साथ हमने ई एस का इजाफा किया, ठीक है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी यूज़ होंगे उनके आगे एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। इसी तरह से हमने सेकंड जो सेंटेंस बनाया, शी बाइज क्लोथ्स, वो कपड़े खरीदती है, तो उसके साथ भी हमने एस का इजाफा किया। एस का इजाफा किसके साथ किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन जहाँ पे यूज़ होंगे तो देन उनके आगे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी उसके आगे एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, ठीक है। अब हम इन सिंपल जो सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जस्ट एक चेंजिंग है कि सब्जेक्ट के बाद हमने डज लगाना है प्लस नोट लगा देना, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे एक चीज़ है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। वो इसलिए इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि हमने डज के साथ ई एस का इजाफा कर दिया है। डू था वर्ड, उसके साथ ई एस का इजाफा कर दिया। तो जब सब्जेक्ट के बाद डज लग गया प्लस नोट हो गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो उसके आगे ई एस या एस का इजाफा नहीं होगा, जस्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं किरण डज नॉट गो टू स्कूल, किरण स्कूल नहीं जाती है। तो किरण क्या है? सब्जेक्ट है, फिर डज लगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया गो, और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट बाय क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं खरीदती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आ गया, शी हो गया
सब्जेक्ट डज नॉट आ गया, फिर बाय आ गया और प्लस ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है किरण डज नॉट गो टू स्कूल, प्रीवियस जो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का पेज, उसमें हमने गो के साथ ईएस लगाया था, किरण गोज टू स्कूल। लेकिन इस में जिसमें हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किरण डज नॉट गो टू स्कूल आएगा। यहाँ पे गो के साथ ईएस का इजाफा नहीं किया जाएगा क्योंकि हमने डू के साथ ईएस का इजाफा कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी, साथ में एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी हमने ऐसे किया, शी डज नॉट बाय क्लोथ्स, प्रीवियस में हमने बाय के साथ एस लगाया था, अब नेगेटिव में इसके साथ हम बाय में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डज में ईएस यूज़ किया जा चुका है। तो शी डज नॉट बाय क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं खरीदती है। तो स्टूडेंट इस तरह से नेगेटिव में हमने फार्मूला कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। और नेगेटिव में जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो इसमें सिर्फ एक चेंजिंग आई है कि सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा दिया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये थे इसकी नेगेटिव फॉर्म। अब हम सेंटेंसेस की देखेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म। अब हम नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और वो किस तरह से करना है कि सब्जेक्ट के बाद हमने डज नोट लगाया था, नोट को ख़त्म कर देना है और जो डज है वर्ड वो सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। ठीक है, डज वर्ड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरह से हमने नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया था, इसमें भी हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि हमने डज ऑलरेडी लिख दिया है और उसके साथ हमने ई एस लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क में क्या आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं, डज किरण गो टू स्कूल, क्या किरण स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगाया जाएगा, क्या किरण स्कूल जाती है। तो यहाँ पे डज लग गया, किरण, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। यहाँ पे गो में हमने ई एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि डज यूज़ किया गया है वर्ड। नेक्स्ट है डज शी बाय क्लोथ्स, क्या वो कपड़े खरीदती है। तो यहाँ पे भी हमने बाय के साथ एस नहीं लगाया, हमने पढ़ा उसको डज शी बाय क्लोथ्स, तो क्योंकि हमने डू के साथ यस लगा दिया था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ही शी इट के जो वर्ड्स हैं एंड सिंगुलर नाउन की फॉर्म में जो वर्ड्स हैं उसके आगे हम लोग जब पॉजिटिव में सेंटेंस बनाते हैं तो साथ में एस या ई एस का इजाफा करते हैं, बट जब हम लोग उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ई एस या एस का इजाफा नहीं करते क्योंकि वहाँ पर डज का वर्ड यूज़ किया जा चुका होता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डज का वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें ई एस लगा होता है। ठीक है, इस तरह से अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, फिर हमने नेगेटिव बनाए, फिर नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया और उसमें सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग की कि डज को पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट कर दिया, फिर नोट को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में था, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक पेस्ट कर देती हूँ, व्हाट्सएप का भी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।